हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है, क्यों आपको सीखना चाहिए और कहाँ तक ये आपकी हेल्प कर सकता है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करने में। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, किसी भी एक स्टॉक का प्राइस कभी किसी पर्टिकुलर प्राइस पे फिक्स नहीं होता। उसकी वैल्यू ऊपर नीचे पड़ती रहती है, पड़ती या घटती रहती है। ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? बहुत से रीजंस होते हैं। इकोनॉमिकल रीजन होता है, कुछ बिजनेस का रीजन होता है। कंपनी में कुछ गड़बड़ कर दी तो प्राइस नीचे गिरने लग जाएगा। कंपनी ने अच्छा परफॉर्म करा तो प्राइस ऊपर चढ़ने लग जाएगा। तो ये इसको प्राइस के ऊपर नीचे चढ़ने को हम बोलते हैं प्राइस मूवमेंट। तो प्राइस मूवमेंट का क्या रिलेशन है टेक्निकल एनालिसिस से? हम इसी प्राइस मूवमेंट को ऑब्जर्व करके पता लगा सकते हैं कि नेक्स्ट 1 मंथ में या नेक्स्ट 1 ईयर में इसका क्या प्राइस होने वाला है, कहाँ तक ये जाने वाला है। तो इसी स्टडी को हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस, इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स। ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस आपकी हेल्प करता है डिटरमाइन करने में कि किसी एक स्टॉक का प्राइस मैक्सिमम किस लेवल तक जा सकता है, यानी कितना मैक्सिमम जा सकता है, और कितना नीचे गिर सकता है, मैक्सिमम कितना नीचे गिर सकता है। तो अक्सर मैक्सिमम कितना जा सकता है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस लेवल। मतलब रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर नहीं जा सकता किसी भी स्टॉक का प्राइस। और कितना नीचे नीचे तक जा सकता है उसको बोलते हैं सपोर्ट लेवल। तो ये चीज़ें आपको हेल्प करती हैं एंट्री और एग्जिट लेने में। मतलब अगर आपने सबसे नीचे से खरीदा तो वो आपकी एंट्री हो जाएगी। एंट्री मतलब आपने उस वक्त उस स्टॉक को खरीदा है उस प्राइस पे। एग्जांपल के तौर पे ले लो, अगर 100 रुपये सपोर्ट प्राइस है तो 100 रुपये पे आपने एक स्टॉक खरीदा, और 200 रुपये रेसिस्टेंस लेवल है, यानी 200 रुपये से ज़्यादा स्टॉक की वैल्यू नहीं जा सकती। तो आपने 200 रुपये में बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? तो आपको एक स्टॉक पे 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो इसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दूसरे वर्ड्स में ये होता है, रेजिस्टेंस को भी हम बोलते हैं सप्लाई जोन, और सपोर्ट लेवल को हम बोलते हैं डिमांड जोन, क्योंकि वहाँ पे डिमांड बढ़ जाती है स्टॉक्स की। बहुत से लोग खरीद रहे होते हैं उस वक्त, और रेजिस्टेंस पे बहुत से लोग बेच रहे होते हैं, तो सप्लाई बढ़ जाती है उस वक्त। तो टेक्निकल एनालिसिस आपकी हेल्प करता है राइट एंट्री और एग्जिट लेने में। ओके दोस्तों, तो आपके सामने एसबीआई बैंक का चार्ट खुला हुआ है, वीकली चार्ट है। और इसमें मैं आपको एग्जांपल बताने वाला हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस की वजह से आपको राइट एंट्री और एग्जिट का कैसे पता लग सकता है। राइट। तो अब एग्जांपल के तौर में ले लेते हैं 2011, 19 दिसंबर 2011 को एसबीआई का जो एक स्टॉक है वो 163 रुपीज पे ट्रेड कर रहा था। राइट। तो अब आपने ये सोचा कि मैंने अब खरीद लिया है, 5-6 साल बाद बेचूंगा। राइट। तो इस सोच के साथ आपने उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रख लिया, डीमैट अकाउंट में रख लिया। ठीक है। अब आ जाता है 8 फरवरी 2016। आपको पता चलता है कि जो एसबीआई का जो स्टॉक है उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट उससे 5 या 6 रुपए कम हो चुका है। तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है यार। क्यों? क्यों आपने तो सोचा था कि 5 और 6 साल बाद स्टॉक एसबीआई की वैल्यू दुगनी या तीन गुनी हो सकती है एक स्टॉक की वैल्यू, बट ऐसा नहीं हुआ। ठीक है। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? सिंपल, आपको नहीं पता था कि आपको कब बेचना है वो स्टॉक, इस वजह से। तो आपने मान लो खरीदा 2011 के अराउंड। और अगर आपको पता होता, टेक्निकल एनालिसिस की थोड़ी सी नॉलेज होती, तो आपको पता होता कि सप्लाई जोन कहाँ पर है। राइट। डिमांड सॉरी सप्लाई जोन कहाँ पर है, रेसिस्टेंस कहाँ पर है, तो उसी लेवल पे बेचते आप। तो आप ये देख रहे हो कि 330 रुपीज आपका सप्लाई जोन है, इसके ऊपर वो जा नहीं सकता। ठीक है। तो इसको बोलते हैं रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे आपको बेच देना चाहिए था। जो स्टॉक आपने
160 रुपीज में खरीदा था, लगभग उसी का दुगना हो जाता जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट करी थी, राइट। तो जो जिनको टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज होती है उनको पता होता है कि कब खरीदना है और कब बेचना है। तो ये सिग्निफिकेंस है टेक्निकल एनालिसिस सीखने का, आपको राइट एंट्री और एग्जिट पता लग जाती है। ओके दोस्तों, तो आपको पिछले एग्जांपल से पता चल चुका होगा कि राइट एंट्री और राइट एग्जिट पता होना कितना इम्पोर्टेंट है, और वो कैसे पता लग सकता है अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज है तो, राइट। अब बात आ जाती है कि और किस चीज़ में हेल्प कर सकता है टेक्निकल एनालिसिस आपकी। टेक्निकल एनालिसिस हेल्प कर सकता है आपकी डिटरमाइन करने में कि जो मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है वो अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड का मतलब ये होता है कि जब सारे स्टॉक्स की प्राइसेस ऊपर बढ़ने लग जाते हैं, ठीक है, ऊपर जाते जाते हैं, तो उसको बोलते हैं अप ट्रेंड या बुल मार्केट, राइट। और अगर स्टॉक के बहुत सारे स्टॉक के प्राइसेस एक साथ नीचे जाते जा रहे हैं और वैल्यू डिक्रीज होते जा रही है, तो उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड या बियर मार्केट, या एक कंसोलिडेशन में चल रही है, मतलब ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं, एक कांस्टेंट उसमें एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं स्टैग्नेंट मार्केट, यानी स्टेडी मार्केट, बिल्कुल ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। तो ये ट्रेंड्स का पता होना इंपॉर्टेंट क्यों है आपके लिए। मान लो आपने कोई अपॉर्चुनिटी देखी, आपने ये देखा कि आपकी जो फेवरेट स्टॉक है वो नीचे गिर चुका है, ठीक है, तो आपने अपॉर्चुनिटी देखी कि मेरे को अपने स्टॉक में इन्वेस्ट कर देना चाहिए क्योंकि बहुत नीचे गिर चुका है, अच्छा खासा क्या कहते हैं प्रॉफिट मिल सकता है मुझे अगर ये ऊपर उठता है तो। बट ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि वो डाउन ट्रेंड पे है, तो आपको और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी उस स्टॉक को खरीदने के लिए अगर आपको पता होता कि डाउन ट्रेंड है तो और नीचे जा सकता है, तो और नीचे से खरीदते तो और अच्छा प्रॉफिट होता, राइट। तो यहाँ पे भी राइट एंट्री वाला कंसेप्ट आ जाता है। तो ये सारी चीजें आपको पता लगती है टेक्निकल एनालिसिस से, और टेक्निकल एनालिसिस आपकी हेल्प करता है मार्केट सेंटिमेंट को समझने के लिए, मतलब लोग किस तरह से सोच रहे हैं, लोग कौन से लेवल पे बेचने की सोचेंगे, कौन से लेवल्स पे खरीदने की सोचेंगे, ठीक है। तो साइकोलॉजिकली आप डिटरमाइन कर पाओगे कि लोग कहाँ एंट्री करने वाले हैं और कहाँ एग्जिट करने वाले हैं। तो ये फायदे होते हैं टेक्निकल एनालिसिस सीखने के। तो टेक्निकल एनालिसिस से आप पता लगा सकते हो कि मार्केट कब गिरने वाली है और कब चढ़ने वाली है। तो टेक्निकल एनालिसिस के बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत सारे यूज केसेस हैं, तो इसलिए आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहिए। और दूसरा ये भी कि टेक्निकल एनालिसिस को सीखने से आपके बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप स्टॉक मार्केट पे तो ट्रेड कर ही सकते हो, बट क्रिप्टो करेंसी, फॉरेक्स और इवन कमोडिटी मार्केट्स में भी आप ट्रेड कर सकते हो यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस। तो क्यों ना सीखो यार, टेक्निकल एनालिसिस सीखना ही चाहिए। और इस चैनल पे मेरा भी यही फोकस रहेगा कि आपको मैं ज़्यादा नॉलेज दे पाऊँ, ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर पाऊँ टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड, प्राइस एक्शन से रिलेटेड। और गाइस, मैंने ऑब्जर्व करा है कि YouTube पे कहीं पे भी टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड कहीं पे भी डिटेल्ड कोर्स नहीं है, ना स्ट्रक्चर्ड वे में है ना डिटेल वे में। तो मेरा भी यही मोटिव और इंटेंशन रहेगा कि मैं ज़्यादा आपको टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स स्ट्रक्चर्ड वे में प्रोवाइड कर पाऊँ, और ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर हो। तो प्लीज़ मेरे को इन रिटर्न support me with your likes and subscription. So please subscribe my channel and put a thumbs up. See you in the next video. Thank you.